हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। टुडे वी विल स्टडी द थर्ड periodic property, that is ionization energy, जिसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ ionization एनर्जी, सक्सेसिव ionization एनर्जीज क्या होती हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ionization एनर्जी एंड इट्स ट्रेंड इन periodic table। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो किसी भी एटम के बैलेंस शेल में जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होंगे उनको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। प्रोवाइडेड एटम क्या होना चाहिए? आइसोलेटेड होना चाहिए, अकेला होना चाहिए और गैसोस स्टेट में होना चाहिए। दैट इज एम आइसोलेटेड एटम है, गैसोस स्टेट में है, इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। एम से एम पॉजिटिव आयन बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। Ionization energy is also called ionization potential and it is expressed in terms of electron volt, that is EV. 1 electron volt is equal to 1.603 into 10 raised power minus 19 joule. सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज क्या होती हैं? एम न्यूट्रल एटम है, इससे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको बोलेंगे IE1, दैट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। एम पॉजिटिव आयन बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। जो एम पॉजिटिव आयन बनेगा, यूनि पॉजिटिव आयन बोलेंगे उसको। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको बोलेंगे IE2, दैट इज सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। M2 पॉजिटिव आयन बनेगा और सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब जो डाई पॉजिटिव आयन बना, इससे थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी IE3 बोलेंगे, दैट इज थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। M3 पॉजिटिव आयन बनेगा और थर्ड इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इसमें जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, इसके अलावा जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन जो एनर्जीज होंगी उनको बोलेंगे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। इसमें मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा होगा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनमें से किस का ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा? तो इसमें जो होता है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सेकंड, और फर्स्ट का सबसे कम होता है। वो क्यों? क्योंकि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, इजीली रिमूव हो जाता है। लेकिन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना होता है उसमें यूनि पॉजिटिव आयन होता है, पहले ही पॉजिटिव चार्ज होता है और एक और इलेक्ट्रॉन निकालना होता है। तो न्यूक्लियस पे जो है पॉजिटिव चार्ज, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका होता है, कम हो जाता है। तो इसलिए जो है कम इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं तो उनको टाइटली बाउंड कर रहा होता है न्यूक्लियस ने, इसलिए क्या होता है ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है I2 देन I1। अब जो थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है उस टाइम जो है डाई पॉजिटिव आयन से रिमूव करना। अब जहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज आ चुके हैं, इसमें जो है न्यूक्लियर चार्ज की स्ट्रेंथ और बढ़ चुकी है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कम हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे, कम इलेक्ट्रॉन होंगे और उनको टाइटली बाउंड करके रखा होगा, मोर टाइटली बाउंड करके रखा होगा। इसलिए क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। इसलिए एनर्जीज का ऑर्डर है, फर्स्ट, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा चाहिए होती है, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट है साइज ऑफ एटम। एटम का साइज कैसे इफेक्ट करता है? द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन साइज, मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साइज ऑफ एटम जो है आयनाइजेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साइज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, एंड इंक्रीज विद डिक्रीज इन साइज, मीन्स जब एटम का साइज कम होगा तब जो होगा बैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज होगा, तो वो टाइटली बॉन्ड होगा न्यूक्लियस के साथ, साइज छोटा होगा। तो उस टाइम जो है इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा। लेकिन जब साइज ऑफ एटम जो है बड़ा होगा, साइज ऑफ एटम बड़ा होगा, तो जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से दूर होगा, मीन इतना टाइटली हेल्ड नहीं होगा, बॉन्ड नहीं होगा न्यूक्लियस के साथ। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी होगा, ये इजीली रिमूव हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इसलिए क्या होता है, जब साइज़ बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए, जब छोटा साइज़ होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज़ के।
सेकंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज, मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ। विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा मीन पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो उतनी ही ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी बैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थर्ड है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? द इनर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन शेल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल reduces the attraction between nucleus and outermost electrons. न्यूक्लियस के अराउंड जो शेल्स हैं, न्यूक्लियस और बैलेंस शेल, आउटरमोस्ट शेल, इसके बीच के जो शेल्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम करते हैं, मीन्स ये स्क्रीन करते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो स्क्रीन करेंगे क्योंकि उनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा और बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये रिपल्शन करेंगे और न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में कम रहेगा जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इनर शेल जो है शील्डिंग इफेक्ट करते हैं और स्क्रीन करते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन को। लार्जर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, ग्रेटर इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट, उतना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, स्क्रीन करेगा। दस ईजियर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको रिमूव करना ईजी होगा। हैंस लेसर विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी, और कम आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए होगी। फोर्थ फैक्टर है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन पावर इज इन द सेम एनर्जी लेवल इज, पेनिट्रेशन पावर जो है डिफरेंट सब शेल्स की, एस पी डी एफ, एस की सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर है, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। तो एस सब शेल जो है सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर है, तो ये न्यूक्लियस के पास होता है। तो जितना जो सब शेल जितना न्यूक्लियस के पास होगा उसके इलेक्ट्रॉन उतने टाइटली बॉन्ड होंगे न्यूक्लियस के साथ। तो एस जो सब शेल है इसमें इलेक्ट्रॉन होगा उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वो जो होगा वो न्यूक्लियस के क्लोज होगा, उसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है। तो एफ सब शेल में जो होगा उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ये पेनिट्रेट नहीं करता है, आउटर मोस्ट शेल में ही रहता है। 10 आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज इन द आर्डर, तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी भी उसी आर्डर में डिक्रीज करती है, एस पी डी एफ। तो एस की सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी एस सब शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और एफ में सबसे कम। फिफ्थ है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एटम्स हैविंग स्टेबल कन्फिगरेशन दैट इज फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड हैज़ least tendency to lose electron and hence have high value of ionization energy। तो स्टेबल कन्फिग्रेशन जो होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फुली फिल्ड ऑर्बिटल एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, वो जो होते हैं वो कन्फिग्रेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो स्टेबल कन्फिग्रेशन से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए क्या होती है हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। लेट जो पी ऑर्बिटल है 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसके बैलेंस शेल में, तो ये क्या है एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, तो ये स्टेबल कन्फिग्रेशन है, तो इसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। आर फुली फिल्ड कन्फिग्रेशंस, तो फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन होती है, उसमें आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। नेक्स्ट है ट्रेंड इन आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है आयनाइजेशन एनर्जी का? वेरिएशन अलॉन्ग पीरियड के अलॉन्ग क्या वेरिएशन है? दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, एज वी मूव अलॉन्ग द पीरियड द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ये हमने पढ़ा है पिछली वीडियो में एटॉमिक रेडियाई में। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ बढ़ती है। हेंस आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज नहीं सॉरी इंक्रीज करेगी अलॉन्ग द पीरियड, क्योंकि साइज कम होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। इन्वर्सल प्रोपोर्शनल है, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, इसलिए अलॉन्ग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। वेरिएशन डाउन द ग्रुप मूव करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। एंड न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीजेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन।
और क्या होता है, अट्रैक्शन कम हो जाती है न्यूक्लियस और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में, क्योंकि बीच में जो आ जाते हैं एक्स्ट्रा शेल्स ऐड हो जाएंगे। हेंस आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप न्यूक्लियस के अराउंड नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे डाउन द ग्रुप जब मूव करते जाएंगे हम। जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेल्स आ जाएंगे ये इसका डिस्टेंस ज़्यादा कर देंगे और शील्डिंग इफेक्ट भी होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है इनको रिमूव करना ईजी हो जाएगा, इसलिए रिमूव हो जाएंगे, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए। ये था ट्रेंड इन आयनाइजेशन एनर्जी।